दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय एचएएल की तरफ से कैट्स प्रोग्राम के ऊपर काफी तेजी से काम को किया जा रहा है। कैट्स प्रोग्राम के अंदर 5 हथियार होने वाले हैं, जिसमें से पहले हथियार का नाम कैट्स वॉरियर ड्रोन होने वाला है, दूसरे हथियार का नाम कैट्स अल्फा ड्रोन होने वाला है, तीसरे हथियार का नाम कैट्स इन्फिनिटी ड्रोन होने वाला है और चौथा हथियार कैट्स हंटर क्रूज मिसाइल होने वाली है। और इन चारों ही हथियारों को ऑपरेट करने वाला तेजस मैक्स फाइटर जेट होगा। और आज हम कैट्स हंटर क्रूज मिसाइल को लेकर बातचीत को करने वाले हैं। दरअसल हाल ही में ही एचएएल की तरफ से ये बात बताई गई है कि जो हमारी 200 किलोमीटर रेंज वाली कैट्स हंटर क्रूज मिसाइल को हम इस समय बनाना चाहते हैं, अभी तक हमारी कैट्स हंटर क्रूज मिसाइल को लेकर हमारी वायुसेना और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अप्रूवल को नहीं दिया गया है। इस समय बताया ये भी जा रहा है कि इस कैट्स हंटर क्रूज मिसाइल का कहीं ना कहीं अभी हमारी वायुसेना इस्तेमाल भी नहीं करना चाहती है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन युद्ध से हमारी वायुसेना और हमारी थल सेना और हमारी नौसेना ने ये बात सीख ली है कि जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल होती हैं वो मॉडर्न डिफेंस सिस्टम के सामने टिक नहीं पाती हैं। और जो ये हमारी कैट्स हंटर क्रूज मिसाइल होने वाली है, ये भी एक सबसोनिक ही मिसाइल होने वाली है और इसीलिए अभी तक भी इस मिसाइल को लेकर हमारी वायुसेना की तरफ से अप्रूवल को नहीं दिया गया है। साथ में एक अपडेट हमारे डाल्टन 1500 इंजन को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय डीआरडीओ की तरफ से डाल्टन 1500 इंजन को पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया गया है। ये इंजन 1500 हॉर्स पावर जनरेट करने में सक्षम है। इस समय हमारे डाल्टन 1500 इंजन की टेस्टिंग को किया जा रहा है और अब बताया ये जा रहा है कि इस समय डीआरडीओ की तरफ से प्लानिंग ये की जा रही है कि हम टैंकों में लगने वाले एक और पावरफुल इंजन को बनाकर तैयार करेंगे और इस बात की कंफर्मेशन खुद डीआरडीओ के ऑफिशियल की तरफ से की गई है। इस समय डीआरडीओ की तरफ से प्लान ये किया जा रहा है कि हम 1800 हॉर्स पावर जनरेट करने वाले एक इंजन को बनाकर तैयार करेंगे और जो ये नया 1800 हॉर्स पावर का इंजन बनाकर तैयार किया जाएगा, इस इंजन को हमारे डाल्टन 1500 इंजन के कोर का इस्तेमाल करते हुए ही बनाकर तैयार किया जाएगा। इस 1800 हॉर्स पावर के इंजन की मदद से आगे चलकर हम अपने और भी ज्यादा हैवी कैटेगरी के टैंकों को पावर दे पाएंगे। साथ में एक अपडेट ब्राजील और भारत को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि ब्राजील भारत से 4 की संख्या में नीलगिरी क्लास की मिसाइल फ्रिगेट की खरीद को करना चाहता है, जिसको लेकर इस समय ब्राजील और भारत के बीच नेगोशिएशन को किया जा रहा है और इस बात की कंफर्मेशन खुद ब्राजील की तरफ से की गई है। और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हमको ये देखने को मिल सकता है कि इन 4 फ्रिगेट को लेकर भारत और ब्राजील के बीच एक डील को भी साइन कर लिया जाए। साथ में एक अपडेट वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि हमारी एलएनटी की तरफ से इस वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम को इस समय बनाकर तैयार कर लिया गया है। ये वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम इस समय 651 किलोवाट की पावर जनरेट करने में सक्षम है और इस समय इस वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम के प्रीलिमिनरी डिजाइन ट्रायल्स को किया जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि इस वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम के अंदर 70% स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है।